नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 5 जुलाई और आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 25 फटाफट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई को पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत 24 से अधिक जिलों में भारी बारिश और तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने पर निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न रहें तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक बारिश की सिलसिला जारी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उष्मा से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जिला प्रशासन ने नगर निकायों को जल निकासी व्यवस्था से दुरुस्त रखने और आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बिहार पुलिस की सीसीटीएनएस सर्वर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित होने से ऑनलाइन सेवाएं बाधित हो गई है। राज्य के विभिन्न थानों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने, सत्यापन और डिजिटल सेवाओं में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस मुख्यालय के तकनीकी विशेषज्ञ समस्या को दूर करने में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सर्वर जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। प्रमुख राजनीतिक दल प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चयन और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में संभावित उम्मीदवारों को नामों पर मंथन जारी है, जबकि विपक्ष मजबूती प्रत्याशी उतारने का तैयार कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी दल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन सकता है। इसलिए नेताओं की बैठक और जनसंपर्क अभियानों में तेजी देखने को मिली है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मिले इनपुट के आधार पर अतिरिक्त सूक्ष्म कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बीच राजनीतिक गलियारों के फैसले को लेकर अलग अलग चर्चाएं भी चल रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह पूरी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और निर्धारित प्रोटोकॉल के आधार पर ही उदाहरण लिया जाएगा। पटना में किसान और किसान संगठनों ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार से समाधान की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की उनकी जमीन का उचित मुआवजा और समय पर भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग को पहुंचाने का भरोसा दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों का जल्द निर्णय लिया गया है। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक किसी घरेलू कार्य के दौरान बिजली के चपेट में आ गया है। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिजली विभाग से भी घटना की रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सके। पटना के खवल क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लंबे समय से आवंटित सरकारी आवास को खाली कर संबंधित विभाग को सौंप दिया है। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों का आवास निरीक्षण कर चाबी अपने कब्जे में ली है। अब विभाग द्वारा आवास की मरम्मत और औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह पूरी तरह नियम अनुसार की गई है और आगे की कार्रवाई विभाग के नियम के अनुसार ही की जाएगी। कर दी गया शहर में एक महिला के बैग से लाखों रुपए के मूल्य की सोना, चांदी और गहने चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ऑटो सफर कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने मौके पर ही बैग फाड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल कर रही है, संगठित होती है। संदिग्ध की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसी घटना के बाद शहर में महिलाओं और स्त्रियों को सार्वजनिक परिवहन में सतर्क रहने की अपील की गई है। गया जिले के दो अपराधियों गिरोह के बीच हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों घरों में छिप गए हैं और तुरंत पुलिस को सूचना। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिशों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने कई संदिग्ध की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर तेज कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। गया जिले के बांके बाजार में वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है।
सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर पुलिस ने गोदाम में हुई चोरी के मामलों को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके आसपास में चोरी किया गया सामान को बरामद किया है, जिनके आधार पर उनके संदिग्ध की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने सांस की राहत ली है। पुलिस का तत्पर रहना जरूरी है। सावन महीने की शुरुआत से पहले ही मुंगेर सहित कई जिलों में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई है। कच्चे कांवड़ पथ की सजाई, झड़ियों की कटाई, पेड़ों की छटाई और पेयजल व्यवस्था को काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने कुछ स्थान पर अधूरे कार्यों को और से ध्यान दिलाया है। अधिकारियों ने पूरा भरोसा दिया है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएगी। बिहार में सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के नमस्ते योजना के तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से सफाई कर्मियों की सुरक्षा, उपकरण, स्वास्थ्य जांच, प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित विभाग ने नगर निकायों में पात्र कर्मियों को सर्वे पूरा कर पहुंचाने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण में उपलब्ध कराना है। बिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा अभियान को तेज कर दिया है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच कर ओवरलोडिंग तथा तेज रफ्तार वाहनों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है, ताकि सड़क दुर्घटना न हो सके। राजधानी पटना में शनिवार को पूरे दिन उष्ण और गर्मी ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। चिकित्सकों ने लोगों को पर्याप्त पानी और धूप से बचने और आवश्यक होने पर बाहर निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग द्वारा वज्रपात की चेतावनी जारी होने के बाद बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने लोगों से विशेष एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। किसानों को खेत में काम करते समय अतिरिक्त सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। बिहार में मानसून सक्रियता को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए कोसी, गंडक, बागमती, कमला और महानदी सहित कई नदियों पर जल स्तर बढ़ने की निगरानी की जारी की है। जल संसाधन विभाग ने भी सभी तटबंधों पर नियंत्रण तेज कर दिया है और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है।